आफ्टर रिकैप तो अपनी क्वेरीज को आप रिपीटेडली टाइप मत कीजिएगा। मैंने देखा था लास्ट क्लास में एक ही क्वेरी को लोग बार बार टाइप कर रहे थे, उससे क्या होता है कि आपका चैट विंडो के अंदर जो पहले की जो क्वेरीज है वो हाइड हो जाती है, तो क्वेरीज नहीं ली जा सकती हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपनी क्वेरीज को आप रिपीटेडली टाइप मत कीजिए, एक बार टाइप करके छोड़ दीजिए, मैं उसको बीच में देख के आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा और ट्राई करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज आप लोगों की सॉल्व हो जाए, यही मेरी कोशिश रहेगी। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। काफी पार्टिसिपेंट्स देखिए आ गए हैं यहाँ पे। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स देखिए यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहे हैं। देखिए लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने किया था उसका एक 2 मिनट्स हम लोग यहाँ पे रिकैप करना चाहेंगे। देखिए हमने यहाँ पे देखा था डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस जो हमारी अवेलेबल हैं, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस हमारी वहां पे अवेलेबल हैं ऑप्शन चेन के अंदर, निफ्टी के ऑप्शन चेन के अंदर देखिए डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल थी, तो इनका रेलिवेंस क्या था ये हमने देखा था। अब इसमें देखिए हम लोगों ने क्या देखा था, कुछ पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एट द टाइम ऑफ एंट्रिंग हमारे को वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल या फेवरेबल सिचुएशन हमारे को वहां पे दे रहा था। तो जो सिचुएशन जब हमारी फेवरेबल है या बेनिफिशियल है तो वहां पे हमने क्या किया था, उसको उसको हमने नाम दिया था कॉल ऑप्शन के केस में मैं बाय कर रहा हूँ, कॉल ऑप्शन केस की बात कर रहा हूँ, इसको हमने नाम दिया था देखिए इन द मनी। और ये हमारी फेवरेबल सिचुएशन कब थी, जब हमारा स्ट्राइक प्राइस देखिए 16,250 के आसपास स्ट्राइक प्राइस है, सॉरी स्पॉट प्राइस 16,250 के आसपास है, तो 16,250 से नीचे की सारी स्ट्राइक्स हमारी इन द मनी थी, क्योंकि हमारे को ये एक नीचे के लेवल पे जो मार्केट में भाव चल रहा है उससे नीचे के लेवल पे बाइंग की हमारे को एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रोवाइड करा रही थी एट द टाइम ऑफ द एक्सपायरी। तो स्टार्टिंग में हमारे को एक बेनिफिशियल सिचुएशन यहाँ पे मिल रही थी, और इससे ऊपर की जितनी भी स्ट्राइक्स थी उनकी सिचुएशन फेवरेबल नहीं थी, अनफेवरेबल सिचुएशन थी, अनबेनिफिशियल थी। तो वहां पे देखिए इसका नाम हमने क्या दिया था, ओटीएम। और इसके अंदर देखिए हम लोगों ने क्या देखा था, इसके अंदर जो हम लोगों ने देखा था देखिए स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के बीच में एक रिलेशन देखा था। स्पॉट प्राइस पहला हमने देखा था कि स्पॉट प्राइस वर्सेस स्ट्राइक प्राइस, ये हमने देखा था। अगर स्पॉट प्राइस ऊपर है स्ट्राइक प्राइस नीचे है तो वो हमारी इन द मनी हो जाएगी। देखिए स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस, तो ये हमारी इन द मनी हो जाती है, कॉल ऑप्शन इन द मनी हो जाएगी। अगर इक्वल है तो ओटीएम हो जाएगी, सॉरी एटीएम हो जाएगी। इक्वल में हमारी एट द मनी हो जाएगी क्योंकि कोई पे भी कुछ बेनिफिशियल सिचुएशन अराइज नहीं हो रही है। लेकिन अगर स्पॉट प्राइस हमारा इज लेसर देन द स्ट्राइक प्राइस था, लेसर देन द स्ट्राइक प्राइस था, यही यहां पर आएगा, स्पॉट प्राइस लेसर देन द स्ट्राइक प्राइस था, तो हमारे को क्या हो रहा था, ऊपर के दामों पे खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, तो वो हमारा ओटीएम था। इसके बाद हमने देखा था रिलेशन ऑफ प्रीमियम, रिलेशन ऑफ प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या है, इन द मनी एटीएम और ओटीएम के अकॉर्डिंगली हमने देखा था एटीएम जो ऑप्शंस थे कॉल ऑप्शंस वो ज्यादा प्रीमियम कमांड कर रहे थे, एटीएम उससे कम कर रहे थे और ओटीएम उससे भी कम कर रहे थे। तो देखिए प्रीमियम जो था वो रिड्यूस हो रहा था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा था, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रीमियम का ऑर्डर आ रहा है। तो ये हम यहां तक हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने आगे देखना है, कॉल ऑप्शन के अंदर हम लोगों ने बहुत टाइम पहले से लगा रखा है, तो हम पुट ऑप्शन के अंदर उतना टाइम हमारे को लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे को मनीनेस ऑफ द ऑप्शंस के बारे में काफी आइडिया पहले से हो चुका है। तो देखिए आज हम देखेंगे मनीनेस ऑफ पुट ऑप्शन। इसके अलावा ये भी पॉइंट हम देख चुके थे, ये भी पॉइंट हम देख चुके थे कि इसके अंदर जो है इसका रिलेशन हमारे को क्यों इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों का, क्योंकि आगे जाके हमारे को जो भी स्ट्रेटेजी फॉर्म करनी है वहां पे हमारे को कुछ स्ट्रेटेजी के अंदर आईटीएम, कुछ के अंदर ओटीएम और कुछ के अंदर एटीएम के अंदर ट्रेड लेना है।
और किसमें ट्रेड लेना बेनिफिशियल है, किस तरीके से प्रीमियम बिहेव करेगा, जो प्रीमियम का बिहेवियर है वो भी हमारे को देखना है। प्रीमियम का बिहेवियर भी देखना है कि प्रीमियम बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा। तो इसके लिए हमारे को ये सारे इसके अंदर इंट्रिकेसीज का जानना जरूरी है। तो प्रीमियम बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू हमारे को स्ट्राइक प्राइस देखना बड़ा जरूरी है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने नोट किए थे। अब देखिए आते हैं पुट के ऊपर। पुट के ऊपर देखिए हम लोगों के लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, काफी कम टाइम में हम यहाँ पे देख पाएंगे कि पुट के अंदर क्या सिचुएशन यहाँ पे निकल के आ रही है। तो देखिए पहले मैं कॉल वाला साला यहाँ पे रब करना चाहूंगा। अब देखिए आप इसको बड़े इजी तरीके से देख सकते हैं जिस हिसाब से हमने पुट वाला कॉल वाला हमने एक बार डिटेल में देखा है। तो पुट के अंदर देखिए सपोज मैं आपको यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट करता हूं। सिनेरियो ये है कि सपोज मार्केट में किसी भी सामान का या स्टॉक का भाव 100 रुपीज चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस आप लोगों को रिप्लाई देना है। करंट मार्केट प्राइस, सपोज करंट मार्केट प्राइस ऑफ ए स्टॉक इज 100 रुपीज और आपको उसको 120 में बेचने का मौका मिलेगा 26 अगस्त को। आप एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं जिसके थ्रू आप 120 में उसको बेच पाएंगे। यू कैन सेल एट द रेट 120 ऑन 26 ऑफ अगस्त। तो अब ये बताइए कि ये सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, कहीं पे इसमें कुछ बेनिफिट है, बेनिफिशियल है या अनबेनिफिशियल है, ये आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में। 120 का माल मिल रहा है अभी और 120 का आपको बेचने का मौका मिलेगा। देखिए फेवरेबल है, बेनिफिशियल है, लेकिन अभी के लिए है। देखिए यहां पे एक बात को ध्यान रखना जरूरी है, 26 अगस्त ये सारा का सारा गेम जो है इसीलिए तो चल रहा है क्योंकि हमारे पास टाइम है बीच में। 26 अगस्त को हो सकता है कि ये प्राइस 140 का हो जाए और सिचुएशन उस समय फेवरेबल या बेनिफिशियल ना हो। लेकिन एज ऑन टुडे क्या चल रहा है? एज ऑन टुडे यहां पे बेनिफिट है। एज ऑन टुडे ये बेनिफिशियल सिचुएशन है, नो डाउट बेनिफिशियल है, 100% बेनिफिशियल है। तो एज ऑन टुडे क्या है, ये सारी की सारी बातें हो रही है एज ऑन टुडे, क्योंकि जो बायर के पास जो राइट है वो भले 26 तारीख को अप्लाई करेगा, लेकिन एंटर करते समय उसकी सिचुएशन क्या है, एंटर करते समय उसने जो एंटर किया है वो बेनिफिशियल सिचुएशन में किया है। तो कल हमने देखा था जब सिचुएशन बेनिफिशियल होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इन द मनी। इन द मनी ऑप्शन होता है, ये आप लोगों ने कल देखा था, यहां पे इन द मनी हो जाएगा ये। तो अगर यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि अगर हमारे को हायर रेट पे बेचने का मौका मिल रहा है तो वो इन द मनी होगा। और बाय के साइड में क्या था, लोअर रेट पे मिल रहा था, जैसे 16,250 चल रहा था, 16,000 के रेट पे अगर आप बाय करने का आपको मौका मिलता तो बिल्कुल कॉमन सेंस से समझिए, आपको बाय का मौका नीचे मिलेगा तो बेनिफिशियल होगा, तो इन द मनी होगा। और अगर आप पुट के केस में जाते हैं, पुट में आप राइट टू सेल बाय कर रहे हैं। पुट मींस क्या हो गया, राइट टू सेल। जब आपने राइट टू सेल बाय किया तो आपको महंगा बेचने पे आपको बेनिफिट होगा। आप महंगा बेचने का अगर आपको मौका मिलेगा, महंगे बेचने के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट पे आप एंटर करेंगे तब ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए। 16,250 का रेट चल रहा है, आपको 16,500 पे बेचने का मौका मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा। आप पॉइंट समझ रहे हैं, ये आपके केस में इन द मनी हो जाएगा 16,500 का। तो ये देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस है कि कॉल में तो हमें सस्ता बेचेंगे, सॉरी सस्ता बाय करने का मौका मिल रहा है तब हम उसको इन द मनी देख रहे हैं, और पुट में क्या हो रहा है, महंगा बेचने का मौका मिलेगा तब इन द मनी होगा। तो यहाँ पे देखिए जितने भी हायर स्ट्राइक प्राइस होंगी, जो भी कॉल से ऊपर, जो भी आपकी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर की स्ट्राइक प्राइस होंगी पुट के एक सिनेरियो में, वहां पे क्या होगा कि 16,250 का रेट चल रहा है जैसे करंट मार्केट प्राइस, इसके ऊपर की जितनी भी स्ट्राइक होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, इन द मनी होंगी। 16,200 की 50 की हो जाएगी आपकी एटीएम, और 16,250 से नीचे का जो रहेगा, 16,250 से नीचे का जो भी स्ट्राइक प्राइस रहेगा उसमें आपको सस्ता बेचने का मौका मिल रहा है। तो जब आप सस्ता बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उसमें क्या है, आपको तो आपके लिए वो अनफेवरेबल है, अनबेनिफिशियल सिचुएशन है, एज ऑन डेट तो अनबेनिफिशियल है। तो नीचे के सारे डेटों में क्या हो जाएगी, सिचुएशन क्या हो जाएगी,
अनबेनिफिशियल है। इसमें आपको कोई एडवांटेज ही नहीं मिल रही है, कोई बेनिफिट है ही नहीं आपके लिए। हालांकि नो डाउट आपको प्रीमियम कम देना पड़ रहा है, देखिए 5 रुपए देना पड़ रहा है यहाँ पे, 6 रुपए या 8 रुपए, 15,950 में 8 रुपए है, 16,000 में 11 रुपए है। लेकिन अगर स्ट्राइक प्राइस से, अगर प्रीमियम को इग्नोर करके आप स्ट्राइक प्राइस से कंपैरिजन करते हैं तो सिचुएशन आपके लिए अनबेनिफिशियल है। तो देखिए यहाँ पे आपने ये बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे आपने पता लगाया है? आपने स्पॉट प्राइस, जिसको कैश मार्केट प्राइस कहते हैं, कैश मार्केट प्राइस को कंपेयर किया है आपने स्ट्राइक प्राइस से। तो देखिए रिलेशन जो था हमारा, एक बार उस रिलेशन को हम देखते हैं। कॉल के केस में क्या था और पुट के केस में क्या था, दोनों चीजें देखते हैं। आइए देखिए कॉल के केस में क्या था हमारा रिलेशन। देखिए मैं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में कॉल का लिखूंगा और राइट हैंड साइड में पुट का लिखूंगा। देखिए यहां पे ये आपकी जो कॉल्स हैं ये इन द मनी कॉल्स हैं यहाँ पे, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, स्पॉट प्राइस, स्पॉट इज ग्रेटर देन स्ट्राइक। आई होप आपको समझ में आ रहा है। स्पॉट ऊपर है स्ट्राइक से, यानी कि स्पॉट प्राइस हमारा कैश मार्केट प्राइस भी होता है, कैश मार्केट प्राइस। तो यहां पे आपको क्या हो रहा है, ऊपर के दाम पे आपका स्पॉट ऊपर के दाम पे है, और आपको स्ट्राइक का मतलब नीचे के दाम पे आपको बाइंग करने का एक कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो। लेकिन देखो इन्हीं स्ट्राइक के अंदर क्या हो गया, ये स्ट्राइक अगर आप इन्हीं स्ट्राइक के अंदर अगर आप बेचने का यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, राइट टू सेल को यहाँ पे परचेस करोगे, तो राइट टू सेल को परचेस करोगे तो ये सारी की सारी जो स्ट्राइक्स हैं आपकी, ये स्पॉट प्राइस से नीचे हैं, यानी कि आपको नीचे के दामों पे बेचने का मौका मिल रहा है। तो देखो ये सारी की सारी जो आपकी हैं ओटीएम हो जाएंगी, क्योंकि यहां पे देखिए क्या है, स्पॉट इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस में यहां पे आप राइट टू सेल परचेस कर रहे हो, तो ये ओटीएम हो जाएगा। देखो पुट का मतलब आपका क्या होगा, राइट टू सेल। और कॉल का देखिए यहां पे क्या हो गया, राइट टू बाय। तो यहां पे देखिए डायरेक्शन का अपोजिट हो गया, जो सेम स्ट्राइक प्राइसेस हैं ये आपकी आईटीएम है कॉल के केस में, और पुट के केस में देखिए क्या हो जाएंगी, ओटीएम हो जाएंगी जी। नीचे स्पेस है यहाँ पे लिखता हूं मैं, देखिए क्लियरली, ये आपकी स्ट्राइक प्राइस क्या होगी, यहां से यहां तक क्या होगी, देखिए 250 से नीचे वाली क्या हो गई, ओटीएम, क्योंकि आपको कम दामों पे बेचने का मौका मिल रहा है। अब 250 पे आइए, यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है देखिए, स्पॉट इज इक्वल टू स्ट्राइक, और देखिए यहां पे आपका क्या है, स्पॉट इज इक्वल टू स्ट्राइक। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही सिचुएशन में ये एटीएम हो जाएगी, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है, ना ही कॉल के केस में आपको कोई बेनिफिट है, ना ही आपको पुट के केस में बेनिफिट है। तो दोनों ही सिचुएशन में ये आपकी एटीएम हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब देखिए ऊपर की जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं, जो स्पॉट प्राइस से ऊपर की या कैश मार्केट प्राइस से ऊपर की स्ट्राइक प्राइसेस हैं, अगर वहां पे आप खरीदने का मौका तलाशते हो तो ये तो आपके लिए ओटीएम हो जाएंगी, ये तो आपके लिए ओटीएम हो जाएंगी, क्योंकि यहां पे रिलेशनशिप क्या निकल के आ रही है जी, स्पॉट प्राइस, स्पॉट इज लेस देन द स्ट्राइक, तो ये आपके लिए ओटीएम हो जाएंगी। तो ये आपके लिए फायदे का सौदा नहीं रहेगा। अगर आप स्ट्राइक प्राइस से कंपेयर करते हो, क्यों नहीं रहेगा आपके लिए फायदे का सौदा? देखिए आपको ऊपर के दामों पे खरीदने का यहाँ पे मौका मिल रहा है, ऊपर के दामों पे खरीदने के आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आप ऊपर के दामों में बेचने के कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेंगे, ये आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। अगर आपका स्पॉट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक है, तो आप स्ट्राइक प्राइस पे मौका मिल रहा है ना आपको बेचने का, बेचने के जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कर रहे हो, तो जब आप स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको नो डाउट स्टार्टिंग में सिचुएशन ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तो ये आपके लिए हो जाएगी आईटीएम। तो देखिए कितने कम टाइम में आपने कॉल के मनीनेस को देखने के बाद पुट का जो मनीनेस है आपने कितने कम टाइम में आप इसको एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है और आप इसके डायरेक्शन के ऊपर भी आ सकते हो। डायरेक्शन कैसे है जी, नीचे की जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं वो कॉल्स में आपकी आईटीएम रहेंगी, क्योंकि नीचे के दामों पे खरीदने का मौका आपको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, और ऊपर के दामों पे खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ऊपर का दाम क्या हो गया, जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है वो आपकी स्पॉट प्राइस से ऊपर होना चाहिए, तो वो आपका आईटीएम हो जाएगा पुट के केस में, क्योंकि पुट में आप राइट टू सेल
के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट टू सेल परचेज कर रहे हो, अगर पुट बाय कर रहे हो तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा सारा। कंपैरिजन बिटवीन स्पॉट मार्केट और स्ट्राइक मार्केट मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्ट्राइक प्राइस ही फोकस में रहेगा, आप बाकी प्रीमियम वगैरह को अभी कंसीडर मत कीजिए। हालांकि नो डाउट प्रीमियम का जो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, आप लोगों में से कोई बताएगा प्रीमियम का रिलेशन क्या बताया था मैंने आपको? अगर आपकी आईटीएम ऑप्शंस हैं, ये आपका कॉल और पुट दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। आईटीएम ऑप्शंस में क्या होगा जी, देखो आईटीएम ऑप्शंस क्या कमांड करेंगे, हायर प्रीमियम, हायर प्रीमियम कमांड करेंगे। और आपका एटीएम क्या करेगा, रिलेटिवली लोअर प्रीमियम, रिलेटिवली लोअर प्रीमियम। ये आपका एटीएम करेगा। और ओटीएम आपका क्या करेगा, ओटीएम के अंदर फर्दर रिडक्शन इन प्रीमियम हो जाएगा। इसके अंदर क्या क्या होगा, वेरी स्मॉल प्रीमियम डिपेंडिंग अपॉन द ओटीएम स्ट्राइक, कितना ओटीएम है, तो फर्दर रिडक्शन इन प्रीमियम यहां पर है। आप बात समझ रहे हो? तो देखो प्रीमियम कैसा रहेगा, रिड्यूसिंग ऑर्डर में रहेगा, आईटीएम टू एटीएम एंड देन ओटीएम। जो प्रीमियम ट्रेवल करेगा वो रिड्यूसिंग ऑर्डर में करेगा, ये रिड्यूसिंग ऑर्डर में रहेगा प्रीमियम। आई होप आपको यहां तक का समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके अंदर क्या है, आईटीएम ओटीएम और एटीएम का जो स्टेटस है वो चेंज होता रहता है। ऐसा कोई फिक्स स्टेटस नहीं है कि अगर 16,000 की कॉल आज आईटीएम है तो 16,000 की जो कॉल है वो सदा सदा के लिए, जीवन भर के लिए आईटीएम रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मार्केट 16,000 के नीचे आती है तो ये मार्केट की जो कॉल की जो स्ट्राइक है ये क्या हो जाएगी, ओटीएम हो जाएगी। तो स्टेटस जो है वो चेंजेबल है, जो मनीनेस का स्टेटस है वो चेंजेबल है। यहां पे मैं लिख देता हूं, मनीनेस का जो स्टेटस है, मनीनेस स्टेटस ऑफ ऑप्शन इज चेंजेबल। देखिए ये स्टेटस कैसा रहेगा, मार्केट वोलेटाइल है, मार्केट कोई स्टैटिक तो है नहीं। मार्केट के अंदर ऐसा तो है नहीं कि एक लेवल लग गया तो वो लेवल आपका लगा रहेगा हमेशा के लिए। मार्केट तो चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये सारे के सारे लेवल जो है हम एक रुके हुए मार्केट में यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ पे स्ट्राइक ऊपर नीचे होती रहेंगी, मतलब कि स्पॉट प्राइस के रिलेशन में ऊपर नीचे होती रहेंगी। स्पॉट प्राइस ऊपर नीचे तो खैर स्पॉट प्राइस ही होगा, लेकिन उसका रिलेशन चेंज होता रहेगा विद स्ट्राइक प्राइस, तो आपकी मनीनेस भी चेंज होती रहेगी। तो देखिए यहां तक हमने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की मनीनेस के बारे में आपको बताया है। अब देखिए इसके बाद आपसे मैं एक दो क्वेरीज आपसे पूछूंगा और उसके बाद 250 का नेट रेट निफ्टी का आ रहा है, तो 16,250 का रेट आ रहा है। तो आप मुझे बताइए 15,200 की जो कॉल है उसका मुझे स्टेटस बताइए चैट बॉक्स के अंदर। 15,200 का 15,200 कॉल। देखिए 15,200 कॉल में एक दो रिप्लाईज को छोड़ के सबके आईटीएम के रिप्लाईज आ रहे हैं, सबके आईटीएम के रिप्लाईज आ रहे हैं। राधेश्याम जी और पवन और इन्होंने एक दो लोगों ने यहाँ पे ओटीएम का दिया है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट है, नया का मतलब वो कॉन्सेप्ट वही है, आईटीएम ही है, लेकिन इसमें देखिए जो हमारा नॉमेनक्लेचर, जो उसकी टर्मिनोलॉजी, जो टेक्निकल टर्म यूज होती है, दैट इज डीप आईटीएम। डीप आईटीएम सुभाष जी ने बताया है, सुभाष देसाई जी ने, सुभाष गोदरा जी ने बताया डीप आईटीएम, डीप इन द मनी। ये डीप इन द मनी हो जाएगा। देखिए कभी भी सिग्निफिकेंटली अगर बेनिफिशियल सिचुएशन रहती है, सिग्निफिकेंट बेनिफिट रहता है, तो वो डीप इन द मनी हो जाएगा। अब ये डीप इन द मनी बताना जरूरी इसलिए क्योंकि इसका बिहेवियर अलग होता है। देखिए प्रीमियम का बिहेवियर जो है अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग रहता है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं यहाँ पे ये इसके ऊपर इतना एम्फेसिस क्यों डाल रहा हूं। आप पॉइंट समझ रहे हैं?
इसके ऊपर मैं इतना एम्फेसिस क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि जो प्रीमियम का बिहेवियर है, प्रीमियम का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है आपका। तो देखिए यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपका और आ गया, डीप आईटीएम, डीप आईटीएम, और ऐसे ही आपका डीप ओटीएम हो जाएगा। अगर कोई स्ट्राइक सिग्निफिकेंटली अनबेनिफिशियल है तो वो क्या हो जाएगी आपकी डीप ओटीएम। तो डीप आईटीएम में क्या होता है जी, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल होती है वो। और डीप ओटीएम में क्या होता है, सिग्निफिकेंटली अनबेनिफिशियल। ये देखिए बेनिफिशियल और अनबेनिफिशियल का जो स्टेटस है, ये आपका एट द टाइम ऑफ एनालिसिस है, ये आपका एट द टाइम ऑफ एनालिसिस है। तो ये सारा का सारा एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है, देखिए यहाँ पे अल्टीमेटली तो हमारे को प्रीमियम के ऊपर गेम खेलना ना सारा, अल्टीमेटली तो ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग हो रही है प्रीमियम के ऊपर हो रही है। तो हम ये स्ट्राइक प्राइस पे इतना लंबा चौड़ा जो एनालिसिस कर रहे हैं, डीप आईटीएम देन आईटीएम देन एटीएम देन ओटीएम एंड देन डीप ओटीएम, तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो प्रीमियम है दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द मनीनेस। यहां पे मैं आपको लिख भी देता हूं, देखिए बिहेवियर ऑफ प्रीमियम टू द मनीनेस ऑफ द ऑप्शन। ये पॉइंट आपको क्लियर है, बिहेवियर ऑफ प्रीमियम चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मनीनेस ऑफ द ऑप्शन। इसके ऊपर सेपरेटली क्लास होगी एक, देखिए डीप आईटीएम का प्रीमियम अलग तरीके से बिहेव करेगा, आईटीएम का अलग तरीके से बिहेव करेगा, एटीएम का अलग तरीके से बिहेव करेगा, ओटीएम का डिफरेंटली, एंड डीप ओटीएम का डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। हो सकता है प्राइस किसी शेयर का, जैसे कि सपोज हमने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है, डीप ओटीएम कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है, और स्टॉक प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया, लेकिन डीप ओटीएम के अंदर शायद कोई मूवमेंट ना आए, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। डीप ओटीएम के अंदर हो सकता है कि कोई मूवमेंट यहां पे ना आए। तो यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मनीनेस ऑफ द ऑप्शंस और राइट टू सेल बाय रिलेशन विद द स्ट्राइक प्राइस। और इसके अलावा जो बिहेवियर ऑफ द प्रीमियम है वो हम आगे देखेंगे। डीप इन द मनी, डीप ओटीएम में सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। सिद्धार्थ साहू जी पूछ रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन रेंज ऑफ आईटीएम और डीप आईटीएम। देखिए इसके लिए कोई ऐसा कुछ परसेंटेज डिसाइड नहीं है, डीप के लिए कितना परसेंट होना चाहिए, ये इसके लिए ऐसी कोई परसेंटेज डिसाइड नहीं है। ये सिग्निफिकेंट अगर कहीं बेनिफिशियल है या सिग्निफिकेंटली कोई आपकी अनबेनिफिशियल स्ट्राइक है, कॉल हो चाहे पुट हो, उसके केस में आप इसको डीप इन द मनी और डीप ओटीएम कहते हैं। आगे जाके जब मैं आपको ग्रीक्स पढ़ाऊंगा और प्रीमियम का बिहेवियर पढ़ाऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहां तक की क्लास में अभी तक आपको काफी सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, मेरा ऐसा मानना है यहाँ पे। तो देखिए अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने कॉल ऑप्शन, व्हाट इज कॉल ऑप्शन, व्हाट इज कॉल बायर कॉल सेलर, व्हाट इज पुट ऑप्शन पुट बायर पुट सेलर, और उसके बाद हम लोग आए थे देखिए मनीनेस के अंदर। उसके बाद हमने पुट बायर और कॉल बायर, इन सब के बारे में यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि उन किस सिचुएशन के अंदर वो बाइंग या सेलिंग करते हैं, और किस सिचुएशन के अंदर उनके मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम लॉसेस बहुत रहते हैं। मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम लॉसेस कितने रहते हैं, किस सिचुएशन में उनके पे ऑफ कैसे रहते हैं, ये हमने सेंसिबल के अंदर देखा था। उसके बाद हमने इसको एक्सेल के अंदर भी देखना है। आज लास्ट लेक्चर में हमारा ये डिसाइड हुआ था कि हमारे को एक्सेल के अंदर ये देखना था। आशीष सक्सेना जी की क्वेरी आई थी लास्ट लेक्चर में, अगर यहाँ पे वो हैं तो चैट बॉक्स में मैसेज करें। वो उनका एक्सेल में कुछ छूट गया था, वो एक्सेल में देखना चाह रहे थे। हाँ तो आशीष सक्सेना जी को अभी हम एक्सेल दिखाते हैं। पुट साइड की एक्सेल देखना चाह रहे हैं आप, कॉल साइड की? मेरे ख्याल से पुट साइड के लिए आपने मैसेज किया था। इसके अलावा आज हम एक्सेल के अंदर पे ऑफ देखेंगे, जैसे आप लोगों की लास्ट लेक्चर में डिमांड थी।
तो पहले देखिए मैं यहाँ पे एक्सेल दिखाना चाह रहा हूँ आशीष जी को पुट साइड की। देखिए पुट के केस में क्या था, अगर आपका कुछ मिस हुआ तो आप इसको नोट कर लें, क्योंकि हम लोगों ने पहले इसके बारे में काफी डिस्कशन किया हुआ है, तो इसको मैं दोबारा से यहाँ पे देखिए डिस्कशन नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन हमारी यहाँ पे क्वेरी क्या थी, देखिए पुट बायर के केस में बियरिश और एक्सट्रीमली बियरिश व्यू था, यहाँ पे मॉडरेटली बुलिश था पुट सेलर का। प्रॉफिट डायरेक्शन पुट बायर को डाउन साइड में होगा, यहाँ पे अपसाइड टू साइडवेज में होगा। उसके बाद बीईपी की जो कैलकुलेशन थी ये हम लोगों ने देख चुका है, आज हम पे ऑफ के अकॉर्डिंग भी इसको देखेंगे। आशीष जी हो गया आपका नोट डाउन? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से अब आप मुझे मनीनेस के बारे में एक छोटी सी हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद हम एक्सेल के अंदर पे ऑफ देखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मनीनेस के अंदर मैं आपसे कुछ स्ट्राइक्स प्राइस के बारे में बात करूंगा, उसके बारे में आप मुझे बताएंगे कि भैया डीप आईटीएम ओटीएम या एटीएम स्टेटस क्या है। तो निफ्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए 16,400 की कॉल, 16,400 की कॉल का स्टेटस बताइए। 16,200 की कॉल। आप में एटीएम आईटीएम ओटीएम के साथ साथ स्ट्राइक प्राइस भी लिखते रहिए। 16,200 की कॉल, ऐसे लिखिए 16,200 आईटीएम। हाँ ऐसे लिखिए जैसे सुभाष गोदरा जी ने लिखा है। 16,800, 16,800 कॉल ओटीएम, 16,800 पुट। 16,800 पुट क्या होगा, ओटीएम होगा। 16,800 डीप ओटीएम नहीं है अभी। 16,800 की पुट हो जाएगी जी आईटीएम पुट। 15,000, 15,000 स्ट्राइक प्राइस पुट, 15,000 की पुट। डीप ओटीएम, डीप ओटीएम हो जाएगी 15,000 की पुट, डीप ओटीएम हो जाएगी। तो देखिए आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है, रिप्लाईज आप लोगों के सारे सही आ रहे हैं। तो देखिए मनीनेस ऑफ द ऑप्शंस, मनीनेस ऑफ द ऑप्शंस में हमने क्या देखा, डीप आईटीएम, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम एंड डीप ओटीएम। इसके अंदर हमने कॉल्स और पुट्स का सारा कुछ एनालिसिस कर लिया है। अब आई सपोज कि आप लोगों को यहाँ पे अच्छी तरह ये चीजें फिंगर टिप्स पे सारी आपकी आ गई हैं, बाकी आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मूव करते हैं एक्सेल शीट के ऊपर। एक्सेल शीट में हमने क्या देखा था, कॉल और पुट के जो पे ऑफ हमारे को देखने हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो कॉल और पुट के पे ऑफ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आप लोगों की यहाँ पे डिमांड थी कि एक्सेल शीट में भी बताइए, तो आइए एक्सेल शीट स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ पे एक बिल्कुल फ्रेश एक्सेल शीट ली है, इसके ऊपर मैं आपको पे ऑफ का ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करके दिखाऊंगा। कुछ भी यहाँ पे पहले से डिजाइन या पहले से कुछ भी सेट नहीं है, सब कुछ आपके सामने ही होगा। देखिए तो अभी मैं देखिए जाता हूँ सेंसिबल के अंदर, जाता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए प्राइस देखता हूँ पहले। देखिए मैं एक बार इसका एक बार ग्राफ देखता हूँ आपके साथ, और उसके बाद प्राइस देखता हूँ क्या कैसे ग्राफ प्लॉट हो रहा है, और उसके बाद सेम ग्राफ में आपको प्लॉट करके दिखाऊंगा। देखिए स्ट्रेटेजी बिल्डर पे आ गया हूं मैं। यहाँ पे देखिए बिल्ड न्यू स्ट्रेटेजी। देखिए निफ्टी के अंदर 16,300 की कॉल मैंने सपोज बाय करी है। देखिए मेरे को 12 अगस्त का नहीं, मेरे को 26 अगस्त का चाहिए। तो 16,300 की कॉल 130 रुपए की आ रही है, तो 130 रुपीज की आ रही है। मैं इसका प्राइस ना राउंड ऑफ कर लेता हूँ, 130 कर लेता हूँ। तो देखिए 6500 रुपए का यहाँ पे मेरा एक पे ऑफ आ रहा है। 6,500 का मेरा एक पे ऑफ आ रहा है। अनलिमिटेड, देखिए वही वही खतरनाक वर्ड दोबारा से आ गया है। अब ये अनलिमिटेड वो भी ग्रीन से लिखा हुआ है, तो आप ये मत देखना कि कोई इसमें बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाएगा जी बाय करने से। मार्केट सेंटीमेंट देखिए, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही आपको डिसीजन लेना है। देखिए यहाँ पे ब्रेक इवन अपने आप आपका ग्राफ में कैलकुलेट हो जाएगा, कोई भी आपको डेफिनेशन वगैरह या कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। इतना प्रीमियम आपने पे किया है, देन फंड्स की रिक्वायरमेंट भी 6,500 की है। अब यहाँ पे देखिए खास बात क्या है, सेंसिबल के अंदर जो यहाँ पे दिखा रहा है, दो तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है इसकी। फर्स्ट इज ऑन एक्सपायरी। ऑन एक्सपायरी का मतलब है एक्सपायरी के दिन डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस के बेसिस पे, जैसे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस यहाँ पे लिखी हुई है,
तो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस के बेसिस पे एक्सपायरी के दिन क्या प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशन होगी, जो भी आपका पे ऑफ सिचुएशन होगी वो एक्सपायरी के दिन अलग होगी। और एज ऑन टारगेट डेट, टारगेट डेट का मतलब क्या है कि मैंने कोई भी प्रोजेक्टेड रेट और उसका एक टारगेट डेट, यानी कि मैं देखता हूं कि भाई निफ्टी का कल का रेट 16,400 का हो जाएगा, तो मेरी 16,300 की कॉल का क्या रेट हो जाएगा 26 अगस्त वाली, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ये ब्लू लाइन से दिया हुआ है। तो जो हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्सेल के अंदर, वो हम सिर्फ एज ऑन एक्सपायरी यानी कि ऑन एक्सपायरी के दिन करेंगे। एक्सपायरी के दिन का प्रॉफिट एंड लॉस वहां पे आ जाएगा। तो देखिए इसके लिए सारी मैनुअल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बड़ी इजी है, और आप मैनुअल कैलकुलेशन अगर एक बार कर लेंगे तो आपको आगे के लिए बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। आगे के लिए आपको बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। आप जितना सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट होते हैं तो आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो वीक होती चली जाती है। आपको अगर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ग्लिच है, कोई कुछ है, तो कई बार आप उसको फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपकी कैलकुलेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, मैनुअल कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, सारी चीजें आपके ऊपर टिप्स पे होनी चाहिए। इसके अलावा कॉल बाय, कॉल सेल, पुट बाय, पुट सेल के पे ऑफ तो आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। सारी कैलकुलेशन आपको मैनुअली कर लेनी चाहिए। जब तक आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो तब तक आपकी कैलकुलेशन भी हो जानी चाहिए। देखिए अब इसके ऊपर आते हैं। हमने यहाँ पे देखिए एक्सेल ग्राफ ओपन किया हुआ है, एक्सेल ओपन करा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, बाय का क्या ट्रेड है, कैप्स ऑन करता हूं मैं, बाय का क्या ट्रेड है, सेल का क्या ट्रेड है। तो सेल का तो मैंने यहाँ पे कोई लिया नहीं है, बाय मैंने क्या किया यहाँ पे, निफ्टी की 26 अगस्त। देखिए एक्सपायरी के लिए मैं एक अलग से कॉलम बना लेता हूं। मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे पहले कॉलम सेट कर लेता हूं। अंडरलाइन, स्ट्राइक, ऑप्शन टाइप, एंड देन आपका एक्सपायरी। ये मैंने देखिए यहाँ पे 4 कॉलम बना लिए। तो देखिए स्ट्राइक के बाद मैंने यहाँ पे आपका एक्सपायरी, ये मैंने स्ट्राइक के बाद लिख लिए, और उसके बाद मैंने यहाँ पे आपका रेट लिख लिया। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, निफ्टी को मैं बाय करने जा रहा हूँ। निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस है 16,300 की, एक्सपायरी 26 अगस्त की है, 26 ऑफ अगस्त। ऑप्शन टाइप में क्या लिया जी मैंने, कॉल ऑप्शन, रेट क्या लिया है 130। आई सपोज आपको ये क्लियर हो रहा है, आपको ये ट्रेड जो है क्लियर हो गया कि कौन सा ट्रेड में लेने के लिए जा रहा हूं। यहाँ पे सेल के केस में मैंने अभी कुछ सेल नहीं किया है। तो देखिए इंडिविजुअली मैंने यहाँ पे इनके पे ऑफ्स को इंडिविजुअली कैलकुलेट करूंगा। पहले मेरा पे ऑफ कैलकुलेट होगा बाय साइड का, देन मेरा सेल साइड का, अगर कोई सेल का ट्रेड है, क्योंकि आगे जाके हम मल्टीपल लेग स्ट्रेटेजीज में भी एंटर करेंगे। तो बाय, जैसे हमने 16,300 की कॉल बाय करी है, सपोज 16,500 की कॉल हमने सेल कर दी, तो वो आपका बुल कॉल स्प्रेड हो जाएगा, तो उसके अंदर भी हम जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है, स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है। तो स्ट्राइक प्राइस हमने देखिए बाय में कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया हमने, 16,300। बाकी कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल ऊपर लिखी हुई है। निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है 26 अगस्त का, 16,300 की कॉल हमने बाय करी हुई है। एक्सपायरी को मैं देखिए स्ट्राइक को इधर कर देता हूं, जहां पे हमने बाय किया हुआ है। तो जहां तक आई सपोज कोई क्लैरिफिकेशन की फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। देखिए फॉन्ट साइज की डिमांड आ रही है, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, देखिए थोड़ा सा ही करूंगा। सिंपल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, 16,300 का कॉल मैंने बाय किया हुआ है। 16,300 का निफ्टी का मैंने कॉल यहाँ पे बाय किया हुआ है। तो देखिए बाय का और सेल का यहाँ पे मेरा क्या प्रॉफिट या लॉस आएगा, उसके बेसिस पे देखिए मैं यहाँ पे चलूंगा। तो अब देखिए स्ट्राइक प्राइस नीचे मैंने यहाँ पे टाइप करना शुरू किया है।
जो मेरी स्ट्राइक प्राइस है, सपोज मैं 16,000 से स्टार्ट करता हूँ, तो देखिए निफ्टी के अंदर 50 का यहाँ पे डिफरेंस आता है। 50 के डिफरेंस पे स्ट्राइक प्राइसेस यहाँ पे सेट होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 16,000 से ऊपर मैंने यहाँ पे देखिए 50 प्लस कर दिया। अब भी देखिए यहाँ पे देखिए डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस मैंने सेट कर दिए हैं। इसी फॉर्मूले को मैंने देखिए कॉपी कर दिया है। 16,650 तक मैंने ले लिया, क्योंकि मेरी चार्ट की भी देखिए यहाँ पे विजिबिलिटी की एक लिमिट है। तो मैंने यहाँ पे रेलिवेंट स्ट्राइक ले ली है। 16,300 से नीचे की ले ली 300 पॉइंट की, और ऊपर की 300 350 पॉइंट की ले ली। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बाय का मेरे को 16,300 का मैंने ऑप्शन बाय किया हुआ है। तो 16,300 का जो मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है, उसका मैंने 130 का प्रीमियम दिया। तो 130 का प्रीमियम जो मैंने दिया है, सपोज यहाँ पे 16,300 की एक्सपायरी हो जाएगी, तो आप लोग बताइए 16,300 की एक्सपायरी पे मेरा 130 रुपया जो है, इसका क्या अंजाम होगा। 130 रुपया मेरा जीरो हो जाएगा, या 130 रुपया मेरा 550 हो जाएगा। आप मुझे ये बताओ जरा चैटिंग के अंदर। देखो जी, सबने बता दिया जीरो हो जाएगा, सबने बता दिया, क्योंकि 16,300 में मैंने बाय किया है। और 16,300 के अंदर क्या होगा जी, 16,300 ही रह गया प्राइस। तो मैंने तो उसके लिए 130 रुपए दिए थे, ऊपर जाता तो मेरा कुछ रिकवर होता, तो मेरे को यहाँ पे 130 रुपए का लॉस हो जाएगा। अब मुझे आप सेकंड पॉइंट बताओ, कॉल के केस में मुझे प्रॉफिट डायरेक्शन क्या ऊपर का होता है या नीचे का होता है? ऊपर जाने पे प्रॉफिट होगा या नीचे जाने पे प्रॉफिट होगा? ऊपर लिखा हुआ है सबने, ये सारा हम डिस्कस, अपसाइड 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 सब बोल रहे हैं, बोल 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 बोल। तो देखिए नीचे के लेवल पे नीचे की जितनी भी स्ट्राइक है, वो तो उसके अंदर मुझे कुछ मुनाफा नहीं मिलेगा, और मेरा 130 रुपए का जो प्रीमियम है वो भी जीरो हो गया। तो मेरे को सब में कितना लॉस हो जाएगा? यहाँ पे सब सारी स्ट्राइक प्राइस में 130 रुपए का ही लॉस होगा ना सर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है। कुछ इसमें ज्यादा मैथमेटिक्स भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में टाइम नहीं लगाया, यही सोचते रहे कि भैया ये तो सारा हमारे को आता है, तो वहां पे क्या होगा, वो चीज आपके लिए थोड़ी सी खतरनाक हो जाएगी। एकलव्य जी, सुखाराम जी, ये सब इन सब लोगों को क्लियर हो चुका है। अजय अशोक सावंत जी कह रहे हैं प्रीमियम का लॉस। देखिए 16,300 से पकड़ के इसके नीचे की जितनी स्ट्राइक है, वहां पे आपका प्रीमियम जीरो हो गया। आपकी क्लास में कोई बोल भी रहा था ना कि ओटीएम जीरो हो जाती है, विच इज इक्वल फॉर लोअर स्ट्राइक। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रीमियम का आपको लॉस हो गया। अब जैसे जैसे आपका मार्केट ऊपर आना शुरू हुआ, अपसाइड में आपको प्रॉफिट होगा ना। तो अपसाइड में जब प्रॉफिट होगा तो धीरे धीरे होगा ना। 50 रुपए ऊपर आया तो 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 130 में से 50 रुपए रिकवर हो गए, यानी कि 80 रुपए का लॉस रह गया। एम आई करेक्ट? -80, अंकित वर्मा जी 80 लिखा हुआ है, 80 लॉस लिखो या -80 लिखो। 50 रुपए और ऊपर आए तो जी 50 रुपए का और लॉस कवर हो गया, यानी कि प्रीमियम हमारा रिकवर हो रहा है। अभी हमारा प्रीमियम रिकवर हो रहा है। 16,400 पे 100 रुपए कमा लिए, लेकिन 130 दिए थे, तो -30 पे तो अभी भी खड़े हैं ना। और 20 रुपए कमा लिए, और ऊपर आए तो 70 कमा लिए, और ऊपर आए तो देखिए कितने कमा लिए। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है हमारे को कहीं? कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है? 130 देन 80 देन आपकी 30 रह गया माइनस, फिर 20 प्लस में आ गया, फिर 50, फिर 120, उसके बाद देखिए क्या 170, और उसके बाद क्या हो गया 220। सिंपल कैलकुलेशन है, आपने कुछ भी नहीं किया। देखिए जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, उसी कॉन्सेप्ट से मैंने आप लोगों से रिप्लाई लिया सारा। जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बताया है, ये ललिता भाई जी का गलत है। ब्रेक इवन 450, 6,450 कैसे हो जाएगा? इकबाल सुल्तानिया जी को समझ में आ गया, अजय अशोक जी को समझ में आ गया है। देखिए यहां पर आप अपने दिमाग में, ऑप्शंस के अंदर जितना अपने दिमाग में आप टेंशन लोगे कि भाई पे ऑफ कैसे कैलकुलेट करना, उतनी आपको दिमाग टेंशन में चले जाएगा। आप सिंपल जो कॉन्सेप्ट हमने पकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग चलो। अब देखिए सेल साइड का कोई ट्रेड है यहाँ पे? नहीं है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे नेट निकाल लेता हूँ, नेट क्या निकल के आ रहा है। देखिए यहाँ पे मैं बाय और सेल, आगे जाके आपको टू लेग स्ट्रेटेजीज भी कराऊंगा, तो मैं जो पे ऑफ है इसी चार्ट को यूज कर लूंगा। मैंने यहाँ पे सेल का भी लगा दिया, जो यानी कि नेट का क्या मतलब है, मैंने देखो फॉर्मूले में जाके देखिए C9 + D9, यानी कि मैंने यहाँ पे अगर मैं F2 करता हूं
तो मैंने आगे सेल का भी कोई ट्रेड लिया मान लो, तो वो भी, उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया पे ऑफ, अभी फिलहाल नहीं है तो कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं है। तो देखिए यहाँ पे नेट पे ऑफ आपका निकल के आ गया है, नेट पे ऑफ निकल के आ गया है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्ट्राइक, डिफरेंट स्ट्राइक के अंदर आपका नेट पे ऑफ निकल के आ गया है। अब देखिए इसके बाद एक एक्सेल का फीचर होता है, इसके अंदर चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल फीचर है। आपने जो है आपको नेट पे ऑफ निकल के आया, इसको आपने सेलेक्ट किया, देन आप यहाँ पे इंसर्ट पे चले गए, इंसर्ट में जाके आप चार्ट्स में आगे देखिए, चार्ट्स में जैसे आपने कोई चार्ट सेलेक्ट किया है तो आपके ऊपर डिफरेंट लेआउट्स आ जाते हैं, डिजाइन आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपने एक डिजाइन अपना मनपसंद का कोई भी सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, चार्ट को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे आप। इस तरीके से देखिए मैंने कर दिया यहाँ पे। अब आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस चार्ट के अंदर मैं कुछ मॉडिफिकेशंस करूंगा। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस पे आपने स्ट्राइक प्राइस दिखानी है और वाई पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना है। तो इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस मैं करूंगा। देखिए एक्स पे आपको ये एक्स एक्सिस आ रहा है 1 2 3 14 जो लिखा हुआ है ना, मैंने 14 स्ट्राइक प्राइस चूज करी है, तो स्ट्राइक प्राइस आपकी लेफ्ट टू राइट जा रही है, प्रॉफिट आपका बॉटम टू टॉप जा रहा है। देखिए यहाँ जीरो के नीचे लॉसेज है, उसके ऊपर प्रॉफिट है। तो अब आपको टाइटल वगैरह में और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में यहाँ पे हेडिंग वगैरह डालनी है, तो देखिए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये आपको कैसे चेंज करना है, वाई में कैसे करना है, एक्स में कैसे करना है, ये आपको 1 2 3 14 की जगह स्ट्राइक प्राइस कैसे लिखनी है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे कितना, अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखो आप कैसे जोड़ोगे, ऐसे देखोगे क्या कि यहाँ पे कितना प्रॉफिट या लॉस आ रहा है मुझे, अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए तो ज्यादा बेटर है ना। तो देखिए वो सारे इसके फीचर्स में कुछ चेंजेस करने हैं बस। तो देखिए सबसे पहले मैंने चार्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे एक प्लस का साइन आ रहा है, उस पर मैंने क्लिक किया, तो देखिए एक्सेस टाइटल मैंने लिख दिया और डाटा लेवल्स, डाटा लेवल्स लिखते ही देखिए एग्जैक्टली स्ट्राइक प्राइजेस के ऊपर यहाँ पे, अभी तो मैं नंबर सारे स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे चेंज कर दूंगा, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशन आ गई, यहाँ पे लिखी हुई आ गई। अब देखिए चार्ट टाइटल में मैंने यहाँ पे लिख देना है, चार्ट टाइटल में चेंज कर देता हूं। देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, निफ्टी 16,300, या पहले मैं एक्सपायरी भी लिख देता हूँ 26 अगस्त 16,300 कॉल बाय पे ऑफ। देखिए निफ्टी 26 अगस्त की 16,300 की कॉल का बाय का पे ऑफ है ये। अब नीचे देखिए यहाँ पे मैंने एक्सिस टाइटल के अंदर एक्स में मैं क्या लिख रहा हूँ, स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस लिख दिए। वाई में मैंने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वाई में देखिए हमारा क्या आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है। एक्स एक्सिस में मेरा यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस शो कर रहा है, वाई में प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है। तो देखिए ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। अब एक देखिए प्लस के अंदर एक हमारा लीजेंड आ रहा था, लीजेंड भी हमारे को यहाँ पे चेक करना है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने टॉप पे कर दिया। तो देखिए टॉप के ऊपर क्या आ रहा है, जो ये मैंने प्लॉट किया यहाँ पे सीरीज 1 लिखा हुआ आ रहा है। अब ये सीरीज 1 क्या है, बेसिकली ये हमारा ऑन एक्सपायरी है, तो इसका भी आगे जाके हम नाम चेंज करेंगे। तो देखिए इसके अंदर मैंने दोबारा क्लिक किया है और यहाँ पे देखिए फिल्टर का एक बटन आ रहा है, चार्ट फिल्टर्स। चार्ट फिल्टर्स पे जब मैं गया हूं, पहले मैं नेम के ऊपर गया, चार्ट चार्ट फिल्टर्स के अंदर मैं नेम के अंदर गया हूं। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट डाटा, सेलेक्ट डाटा के अंदर देखिए लीजेंड एंट्री सीरीज, इसको मैंने एडिट किया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिख दिया, ऑन एक्सपायरी, क्योंकि ये जो मेरा प्रॉफिट या लॉस शो कर रहा है वो कब कर रहा है, ऑन एक्सपायरी कर रहा है। तो देखिए ऑन एक्सपायरी लिखा हुआ आ गया। उसके बाद देखिए हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में एक्सिस लेवल्स की बात हो रही है, जो मैंने 1 2 3 4 5 14 तक लिखा हुआ है, उसको मैं देखिए यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइजेस सेलेक्ट कर लिए हैं, तो ये देखिए स्ट्राइक प्राइजेस यहाँ पे शो हो गई है। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए स्ट्राइक प्राइजेस शो हो गई हैं, चार्ट को मैंने देखिए बड़ा कर दिया है। ये आपका पूरा चार्ट बन के तैयार है, ये आपका पूरा चार्ट बन के तैयार है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके ऊपर ही लिखा हुआ आ रहा है आपका, इसके ऊपर देखिए यहाँ पे आपका मेंशन्ड होके आ रहा है, इसके ऊपर देखिए यहाँ पे आपका
एक स्ट्राइक प्राइस पे आपकी ओवरलैपिंग हो रही है, एक स्ट्राइक प्राइस पे आपकी ओवरलैपिंग हो रही है। देखिए ये -30 वाला है, जहां पे -16,400 के लेवल पे, 16,400 के लेवल पे -30, -30 का मतलब क्या हुआ, 16,400 के लेवल पे भी आपको 30 रुपए का घाटा भी है। तो 30 रुपए ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपको ब्रेक इवन पे आ जाओगे, अब नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाओगे, तो 16,403, 430 ये आपका कैलकुलेट होके यहीं पर आ जाएगा। इसके लिए कोई फॉर्मूला आपको ऐसे रटने की या कोई याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पे जाओ। और अगर आपको विजिबल नहीं है क्लियरली, यहाँ पे विजिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको लग रहा है और साफ मेरे को विजिबल हो जाए, तो देखिए यहाँ पे टेबल बन के आ जाएगी, एक आपकी टेबल बन के आ जाएगी, एक ऑप्शन दिया होता है। मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक किया, प्लस के अंदर मैंने गया और मैंने यहाँ पे डाटा टेबल लिखा हुआ, देखिए डाटा टेबल के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, लीजेंड कीज। तो डाटा टेबल पे मैंने देखिए यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो नीचे आपकी टेबल बनी हुई आ गई, देखिए ये टेबल आपको दिख रही होगी। तो इस तरीके से आप ये प्लॉट कर सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। देखिए किस स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है, ये आपको लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे, किस स्ट्राइक प्राइस पे आपका क्या सिनेरियो बन रहा है, वो चीज यहाँ पे क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ यहाँ पे मेंशन होके आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 16,000 पे 130 का लॉस है, ऐसे देखिए यहाँ पे आपका लॉस 130 का ही है, 16,300 तक, 16,350 के ऊपर ये देखिए कम होना शुरू हुआ है, -80, फिर -30, फिर 20, ये इस तरीके से हो रहा है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये सारा। और ये आप पे ऑफ डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं, ये डाटा टेबल को आप यहाँ से अनचेक भी कर सकते हैं। और इस तरीके से आपका ये सारा का सारा प्रॉफिट या लॉस जो भी आपका आ रहा है डिफरेंट अलोंग डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, वो यहाँ पे आपका यहाँ पे सारा का सारा मेंशन्ड है। तो कोई क्वेरीज है आपको तो आप मुझे बताइए, मैं चैट में आपकी क्वेरीज ले लेता हूँ, या कोई आपको कमेंट है समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है। देखिए क्वेरीज आ रही है, सर ये लेक्चर की सर वेरी क्लियर, चार्ट वापस बना के दिखा दो सर। चार्ट कौन सा कह रहे हो सर, स्पीड स्पीड टेक, देखिए ऑप्शन एक्सेल वाला रिपीट कर दो। देखिए रिपीट अभी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि हम यहाँ पे पुट के बारे में बात करेंगे। क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर, वेरी क्लियर है, क्लियर है। देखिए ज्यादातर लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रहा है। चार्ट सिलेक्शन रिपीट प्लीज, चार्ट इज गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग। एक्सेल वाला रिपीट करो, पूरा चार्ट बनाओ, रिपीट करो, क्लियर सर। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, जो नेट पे ऑफ आया था उसको सेलेक्ट करके और आपको एक चार्ट इंसर्ट कर देना, वो चार्ट आ जाएगा। और बाकी तो मैंने आपकी हेडिंग्स डाली है, एक मैंने चार्ट की हेडिंग डाली है, मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की हेडिंग डाली है, और मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे चार्ट लेबल्स डाले थे, जिससे कि चार्ट के अंदर क्या हुआ था कि स्ट्राइक प्राइजेस के ऊपर डिफरेंट जो वैल्यूज थी, एक्सपायरी ऑन एक्सपायरी जो जो डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी, वो यहीं पे आपकी शो हो गई थी। आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ये सारा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए हम कॉल ऑप्शन सेल का भी पे ऑफ देखेंगे। यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय का तो हमने देख लिया, हम चारों ऑप्शंस यहाँ पे देखेंगे, कॉल ऑप्शन सेल की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। कॉल ऑप्शन सेल के केस में देखिए क्या सिनेरियो बनेगा, उसका भी डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। चार्ट इंसर्ट देखिए पूछा जा रहा है कि चार्ट इंसर्ट कैसे होता है। चार्ट इंसर्ट जैसे मैंने सेलेक्ट किया, ऊपर एक इंसर्ट का बटन आ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाके आपका चार्ट आ रहा है। देखिए मैं आपको पेन से मार्क करके बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को क्रिस्टल क्लियरिटी आ जाए। यहाँ पे देखिए इंसर्ट आ रहा है, और इंसर्ट के बाद देखिए यहाँ पे, इंसर्ट के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपका, ये चार्ट का आ रहा है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद डिफरेंट स्टाइल्स आते हैं, मैंने एक स्टाइल चूज कर लिया है। और चूज करने के बाद जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा, मेरे पास डिफरेंट डिजाइन यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है जी, कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की कोशिश ना करें, इसको बनाना बहुत ही सिंपल है।
अब देखिए कॉल सेलर के केस में क्या होगा। आई होप आप लोगों को इससे बेनिफिट मिला होगा। देखिए कॉल सेलर के केस में क्या होगा। अब देखिए मैंने जैसे आपको बताया हुआ है कि अगर दो पार्टीज हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अगर देर आर टू पार्टीज इन द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या होगा, एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस और दूसरे का प्रॉफिट पहले का लॉस, यही तो होगा ना आपका। तो इस केस में क्या होगा, अगर 130 के रेट पे यहां पे मार्केट एक्सपायर होता है, तो आपको देखिए रिप्लाई करना है चैट बॉक्स में जाके 16,300 की स्ट्राइक की आपने पुट सपोज बाय करी हुई है, नहीं कॉल कॉल ही कहता हूं मैं, कॉल सपोज आपने सेल करा हुआ है। मैं पूरा का पूरा एग्जांपल देखिए बाय से यहाँ पे सेल पे ले आता हूं। ये आपका सेल हो गया जी, अब सेल का कर रहे हो आप। अब जो आप कर रहे हो ट्रेड वो सेल का कर रहे हो। ये देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, स्ट्राइक प्राइस 16,300 को इसने क्या किया हुआ है, सेल किया हुआ है। तो देखिए सेल का करने के बाद क्या होगा, 16,300 के लेवल पे एक्सपायरी होती है, तो आपको 130 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। आपने कॉल सेल करी हुई है, इस बात का ध्यान रखिए, कॉल आपकी सेल है, कॉल सेल है और 16,300 का यहाँ पे हो गया, तो आपको 130 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। आप बात समझ रहे हो। कोई कंफ्यूजन इस लेवल पे, कोई कंफ्यूजन अभी चार्ट में देखेगा, चार्ट पूरा चेंज हो जाएगा। और इसके नीचे के लेवल पे भी आपको 130 का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि इफ यू आर ए सेलर ऑफ एन ऑप्शन, योर मैक्सिमम प्रॉफिट वुड बी ओनली द प्रीमियम रिसीव्ड। 130 रुपए का प्रीमियम आपने रिसीव किया है, जिस लेवल पे आपने कॉल सेल करी है उस लेवल को इंक्लूड करके उससे नीचे के सारे लेवल्स पे आपको 130 रुपए मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको 130 रुपए मिल गया सारा। और ऊपर के लेवल पे क्या होगा, बताओगे आप मुझे, ऊपर के लेवल पे क्या होगा। ऊपर के लेवल पे जो आपको 130 रुपया मिला है, अगर आपका स्ट्राइक प्राइस से ऊपर के लेवल पे आपकी यहाँ पे क्लोजिंग आती है एक्सपायरी के दिन, तो 130 रुपए में से जितना ऊपर आपका मार्केट बंद हुआ है, एक्सपायरी माइनस स्पॉट, एक्सपायरी माइनस स्ट्राइक जो है, जो भी आपकी एक्सपायरी प्राइस है और जो स्पॉट प्राइस है उसका जो डिफरेंस है, उतना उतना आपको लॉस होता चले जाएगा। तो जो पहला लॉस होगा आपको, वहां पे क्या होगा कि आप अपने प्रीमियम से रिकवर करोगे। जब प्रीमियम पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा तो आपको फिर नेकेड लॉस होना शुरू हो जाएगा। जैसे 50 रुपए ऊपर क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पे आपको 80 रुपए का प्रॉफिट रह जाएगा, क्योंकि आपके 130 रुपए में से 50 रुपए कम हो गए। फिर आपके नेक्स्ट 50 में क्या होगा, 80 में से 50 कम हो गए, 30 रुपए का प्रॉफिट रह गया। आप समझ रहे हो। फिर आपका 20 रुपए का लॉस आ गया, फिर आपका 70 रुपए का लॉस आ गया, फिर आपका 120 रुपए का लॉस हो गया, फिर 170 रुपए का लॉस आ गया, और उसके बाद 220 रुपए का लॉस हो गया। अब मैं प्रॉफिट के साइड को यहाँ पे देखिए डिलीट कर देता हूं, तो ये आपका ग्राफ बन के आ गया जी। ये आपका जो ग्राफ बन के आया है, ये आपका ग्राफ बनकर आया है। ये आपका ग्राफ बनकर आया है जी, कॉल सेल। इफ यू आर ए कॉल सेलर, तो आपको प्रॉफिट या लॉस का जो पे ऑफ होगा, अगर उसको आप डायग्रामेटिकली चार्ट की फॉर्म में यहाँ पे प्लॉट करते हैं, तो इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा। विपुल रस्तोगी, ओ माय गॉड, यस सर, सेलर साइड पे ऑफ। देखिए यहाँ पे कुछ हेडिंग में चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने कॉल बाय लिखा हुआ है ना, तो कॉल सेल कर दूं इसको। निफ्टी 26 अगस्त 16,300 कॉल सेल पे ऑफ, प्रॉफिट या लॉस स्ट्राइक प्राइस। ऑब्वियस सी बात है, आपको अच्छी तरह से पता है, आपको डिटेल में बताई हुई है पहले बात, कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट कहां पर होता है। प्रॉफिट होता है डाउन डायरेक्शन में, यानी कि नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट आपको होगा उतना ही जितना मैक्सिमम आपने प्रीमियम रिसीव किया हुआ है। और 16,300 की स्ट्राइक प्राइस आपने सेल करी हुई है, इससे ऊपर जाना शुरू होता है तो आपका प्रीमियम जो रिसीव है उसमें से लॉस आपका आना शुरू होता है। 50 रुपए का लॉस आया, फिर 50 रुपए का आया, फिर 50 रुपए का आया, और अब आपको नेट में लॉस आना शुरू हो गया है। यानी कि 16,430 16,430 इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से आप देख सकते हो, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो, बड़ा ही सिंपल है। देखो जी 16,450 में -20 आ रहा है, और अब डायरेक्शन में लॉस आ रहा है, तो 20 रुपए नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट है।
बड़े सिंपल है, 16,430 का आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया जी। इसके ऊपर देखो, ऊपर का मतलब क्या है, यहाँ पे लॉस हो रहा है ऊपर जाने पे, मार्केट के ऊपर जाने पे, मार्केट देखिए ऊपर जा रहा है, लॉस बढ़ता जा रहा है। तो देखिए कॉल बाय और कॉल सेल का मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको क्लियर होगा बिल्कुल, कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं आएगा। सुभाष गोदरा जी सेलर साइड, वाह सर जी आपने मैनुअल सेंसिबल बना दिया है। मुरारी शरण जी, सुखराम जी वेरी क्लियर, विपुल जी, विपुल रस्तोगी गुड एक्सप्लेनेशन, सुमित जी सर ऑप्स्ट्रा में कर सकते हैं फ्री में, हाँ कर सकते हैं, ऑप्स्ट्रा में कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली भी करो ना आप, एक बार मैनुअली करने में फ्री वाला सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है सर, लेकिन मैनुअली के अंदर क्या है कि मैनुअली में करो ना एक बार इसको आप। मैनुअली में क्या है कि आपकी क्लैरिटी लेवल बढ़ता है, जब आप उसको एक काम हाथ से निकल जाता है, हाथ से निकलने का मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट हाथ से नहीं निकल रहा है, आप हाथ से निकलने का मतलब है कि आपने हाथ से काम कर लिया वो। तो जब आपकी हाथ से एक बार काम कर लेते हो तो आपकी क्लैरिटी बढ़ जाती है, ये देखना पड़ेगा। राजन अरोड़ा जी ग्रेट सर, बहुत अच्छा समझाया सर आपने। मोहम्मद अजहर, मैनुअल से ज्यादा क्लियर हो जाता है। रमन कुमार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैनुअल एक बार कर देते हो। सुनील पाटिल जी का मैसेज है, योर टीचिंग स्टाइल इज बेस्ट। लवप्रीत सिंह जी, देखिए यहाँ पे मैनुअल एक बार आप करते हो तो आपको इस लेवल की क्लैरिटी आनी चाहिए कि आपके टिप्स पे होनी चाहिए सारे ऑप्शन के पे ऑफ जो है, कॉल पुट और इसके जो बाय सेल के जो पे ऑफ है आपके टिप्स पे होने चाहिए। आपको सोचने की वहां पे जरूरत ना पड़े, एकदम से आपको पता होगी आपका पे ऑफ क्या होगा। अब देखिए इसी एग्जांपल को एक बार पुट के ऊपर भी लेके चलते हैं। आई होप देखो आप लोगों को इतना आगे है कि आप पुट कर सकते हो। फिर भी देखिए एक पुट का एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। एनएससी की साइट पे देखिए हम लोग गए हैं, 16,350 का जो पुट ऑप्शन आ रहा है, देखिए 126 रुपए 40 पैसे का आ रहा है। 16,350 का, 16,350 का जो पुट ऑप्शन आ रहा है 126 रुपए 40 पैसे का आ रहा है। देखिए इसको थोड़ा सा हम कन्वीनियंस के लिए 125 रुपए का यहाँ पे देखिए राउंड फिगर ले लेते हैं, 16,350 को 125 रुपए का ले लेते हैं। तो देखिए इसी पे ऑफ के अंदर क्या होगा, 16,350 का जो पुट ऑप्शन है वो आपने 125 रुपए पे बाय किया होगा। देखिए बाकी सारी चीजें यहाँ पे सेम है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे सेम रहेंगी। एक्सपायरी की बात कर रहा हूं मैं, अंडरलाइंग और एक्सपायरी सेम रहेगी। ऑप्शन इस ऑप्शन टाइप में पुट हो गया, स्ट्राइक प्राइस में 16,350 की होगी, रेट 125 का हो गया जी। तो अभी मैं बाय में आ गया दोबारा से, तो 16,300 की मैंने पुट कर ली है यहाँ पे, 16,300 की मैं यहाँ पे पुट लिख लेता हूँ। और सेल का देखिए मैं पे ऑफ यहाँ पे खत्म कर दूंगा। अब 350 हो गया मेरा, स्ट्राइक प्राइस क्या हो गया, 350 हो गया। तो देखिए जब मेरा स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे 350 हो गया, तो अब देखिए यहां से हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। देखिए पुट को बाय किया है, बाय करने का मतलब क्या है, प्रीमियम पे किया है हमने। तो विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, जस्ट अंडरस्टैंडिंग से आपको पता होना चाहिए 16,350 की जो आपकी एक्सपायरी होगी, यहां पे जो आपने प्रीमियम पे किया पूरा का पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा, और उससे ऊपर की सारी एक्सपायरी में, क्योंकि पुट का मतलब क्या है, आपने राइट टू सेल परचेज किया है। तो राइट टू सेल परचेज करने का मतलब है आपने बेचने का अधिकार परचेज किया है। तो 16,350 पे, 16,400 पे, 16,450 पे, 16,500 पे, किसी भी रेट पे जो आपका बेचने का जो अधिकार है, उस अधिकार को आप एक्सरसाइज नहीं करोगे। आप पॉइंट समझ रहे हो। तो ये जो आपके 16,400 का जो लेवल है, इस रेट पे आपका 125 रुपए यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो जीरो होने का आप यहाँ पे क्या करोगे, माइनस का साइन लगाओगे। देखिए जब मार्केट आपकी नीचे जाएगी, जब मार्केट आपकी नीचे जाएगी तभी तो आपको उसका बेनिफिट होगा ना। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका है बिल्कुल।
16,350 के लेवल पे क्या होगा, आपका 125 रुपए यहाँ पे माइनस हो गया, जो भी आपने प्रीमियम दिया था वो आपका चले गया। उसके बाद देखिए 16,400 पे भी वही माइनस है, 450 वही सेम जो आपने प्रीमियम पे किया वो आपका प्रीमियम माइनस में चले गया। अब मार्केट ने डाउन जाना शुरू किया, तो जब डाउन जाना शुरू करेगी तो 50-50 रुपीज करके, क्योंकि 50 के स्ट्राइक्स में आपका प्रीमियम यहाँ पे रिकवर होना शुरू होगा। तो देखिए -75 हो गया, देन -25। अब यहाँ पे आपको 25 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा, कहां पर आएगा, 16,200 के अंदर, यानी कि 150 रुपए नीचे। जब 150 रुपीज मार्केट नीचे गई तो आपको 25 रुपए का प्रॉफिट आया, 150 का नहीं आया, क्योंकि 125 रुपीज तो अपने प्रीमियम को रिकवर करने में लगा दिए। देखिए यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स है, 75, 125, देन 175, और उसके बाद देखिए 225 रुपए का प्रॉफिट हो गया आपको 16,000 के लेवल पे। अब देखिए मैं सेल साइड के जो भी यहाँ पे ऑप्शन है इनको जीरो कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिलीट कर दिया, क्योंकि ये तो आपने किया ही नहीं हुआ है। तो देखिए आपके पास पुट साइड का यहाँ पे आपको मैं हेडिंग चेंज कर देता हूँ जी, पुट बाय, पुट बाय पे ऑफ आ गया आपके पास। अब देखिए सेंसिबल से इसको पहले मैच कराते हैं, ये आपका सही आया है या नहीं आया है। देखिए यहाँ पे 26 अगस्त की 16,350 की मैंने पुट बाय करी है। यहाँ पे देखिए प्रीमियम एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मैंने कौन सा एक्सपायरी का लिया हुआ है। 12 अगस्त का ले लिया, देखिए हमने यहाँ पे 12 अगस्त का ले लिया है। 12 अगस्त में 16,300 भी आपका, जो 16,350 में 125 का रेट आ रहा है। तो सेंसिबल में भी देखिए 12 अगस्त का कर लेते हैं। 12 अगस्त की एक्सपायरी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी 16,350 का देखिए यहाँ पे मैंने बाय कर लिया है। तो देखिए 1 रुपए का डिफरेंस है, 126.40 है, और यहाँ पे देखिए लॉट साइज के हिसाब से दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ रहा है, 16,223 रुपए 40 पैसे, और हमारा 16,225 रुपए आएगा, क्योंकि हमने रेट में 1 पॉइंट समथिंग का यहाँ पे चेंज किया हुआ है। तो 1 रुपए 60 पैसे का जो हमने चेंज किया हुआ है। बाकी ग्राफ देखिए बिल्कुल सही है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल क्लियर है जी। देखो यहाँ पे 26 अगस्त 16,300 पुट बाय पे ऑफ ऑन एक्सपायरी, 16,350 की पुट है, तो इससे ऊपर अगर मार्केट चले जाता है तो आपको 125 रुपए का यहाँ पे लॉस हो गया। यहाँ पे आपके रिकवर कर होने शुरू हुए, 50 रुपए रिकवर हुए तो 75 का लॉस है, फिर 50 रुपए रिकवर हुए तो -25 का है। अब 16,250 का ये लेवल है। अब नीचे जाने पे, नीचे आने का मतलब क्या, स्ट्राइक प्राइस लोअर जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस नीचे जाएंगी तो आपको यहाँ पे मुनाफा आना शुरू हो रहा है। तो 25 रुपए का लॉस है, तो 16,250 में से 25 लेस करोगे तो 16,225 का आपका यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। ये ऐसे ही आपका कैलकुलेट हो सकता है, और नीचे जाने पे देखो आपको यहाँ पे मुनाफा हो रहा है। तो आई होप ये आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई क्वेरीज हैं आपकी अगर तो बताएं, कुछ भी क्वेरीज आपके दिमाग में अगर आ रही हैं तो आप बता सकते हैं। क्लियर हो गया है तो क्लियर बताएं। देखिए क्लियर है सबके अंदर, यहाँ पे कोई क्वेरी नहीं है, किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। अब देखिए पुट सेल का भी एक बार देख लेते हैं। अगेन वही मैं आपको कहूंगा, आप उसको चाहे कॉन्सेप्चुअली देख लो, चाहे आप इसको उल्टा कर दो। अगर आपने इसको उल्टा भी कर दिया तो आपका पुट सेलर का आपका पे ऑफ आ जाएगा। देखिए पुट सेलर का क्या मतलब है, पुट सेलर क्या देख रहा है, पुट सेलर तो ये तेजी देख रहा है। 16,350 में क्या करेगा, 16,350 के ऊपर हो जाएगा तो पूरे 125 रुपए खा जाएगा वो, और ऊपर के रेट पे भी 125 रुपए खाएगा, क्योंकि जो उसने सेल किया है, जो प्रीमियम रिसीव किया है, उतना प्रीमियम उसको मिलता रहेगा। अब अगर मार्केट इससे नीचे चले जाता है, उसको 50-50 रुपए करके लॉस होता रहेगा, और ज्यादा नीचे चला जाता है तो फिर वो नेट लॉस में भी आ जाएगा। देखिए नेट लॉस में भी आ सकता है, 100% आ सकता है, क्योंकि पुट सेलर है। तो अगर मार्केट ज्यादा नीचे चले जाएगा तो बंदा नेट लॉस में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका मैंने बाय साइड का यहाँ पे डिलीट कर दिया है, आप यहाँ पे पुट के अंदर सेल साइड में आ गए हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेल का प्रोफाइल, सेल का पे ऑफ लिख दिया है।
तो देखिए बड़े सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाए, बड़े इजी है। देखिए 16,350 और इससे ऊपर की कोई भी क्लोजिंग इसको पूरा प्रीमियम खा जाएगा। देखिए 125 रुपए का हो जाएगा, पूरा प्रीमियम खा जाएगा। ये जो पुट बायर है वो जीरो हो गया, इसने 125 पे सेल करके जीरो करा दिया पुट। अब इसके नीचे देखो पुट में वैल्यू आनी शुरू हुई है, तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया। 16,200 के लेवल पे देखो -25 में आ गया, यानी कि 16,225 के लेवल पे ब्रेक इवन पॉइंट है। और उसके नीचे नीचे देखो इसको लॉस आ रहा है, जस्ट अपोजिट ऑफ द पुट बायर। तो देखिए यहाँ पे हमने एक्सेल के अंदर कॉल बायर, कॉल सेलर, पुट बायर, पुट सेलर सबके पे ऑफ देख लिए हैं। पहले हमने सेंसिबल में देखे थे, इसके अलावा हमने मनीनेस का टॉपिक अपना कवर कर लिया है। तो आगे के जो हमारे टॉपिक्स हैं देखिए वो आएंगे हमारे बिहेवियर ऑफ द प्रीमियम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, और हमारा आएगा इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियर ऑफ द प्रीमियम, बिहेवियर ऑफ द प्रीमियम अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस बेस्ड ऑन द मनीनेस ऑफ द ऑप्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपसे वही होप करूंगा कि भाई आप अपना मोमेंटम बनाए रखें। और एक अनाउंसमेंट है, मेरे को लग रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स आज यहाँ पे आ चुके हैं। तो अनाउंसमेंट देखिए, ये टुडे इज मंडे, तो वेडनेसडे को यानी कि 11th को आपकी कोई क्लास नहीं होगी। वेडनेसडे को बुधवार का दिन रहेगा, वेडनेसडे का दिन रहेगा, बुधवार का दिन रहेगा, 11th डेट रहेगी आपकी। वहां उस दिन कोई क्लास नहीं होगी क्योंकि उस दिन मैं छुट्टी पर हूँ, आई विल बी ऑन द लीव। तो यहाँ पे अपना मोमेंटम बनाए रखें। उस दिन आप लोग अपना सारा रिवीजन कर लीजिएगा जितना भी यहाँ पे कराया गया अभी तक, इस बात का देखिए ख्याल रखिएगा। और आज की क्लास में आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया है। ओके सर, टेक केयर सर, फ्यूचर। देखिए यहाँ पे कोई क्वेरी आपकी है तो आप बताइए। ज्यादातर स्टूडेंट्स का मेरे को मैसेज आ रहा है कि सर क्लियर हो रहा है। राजन अरोड़ा जी कह रहे हैं मजा आ रहा है सर। तो देखिए ये आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। इसके लिए आप क्या है, डिफरेंट आप एक मैं आपको एक होगा, और वहां पे इन द मनी, डीप इन द मनी, ओटीएम और डीप ओटीएम के प्रीमियम्स को एक बार वहां पे वॉच कीजिएगा, प्रीमियम की वैल्यू किस तरीके से आ रही है। तो ये सारी चीजें आप वॉच कीजिएगा। उसके बाद आप एक बार आप इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू और बिहेवियर ऑफ द प्रीमियम के कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे। उसके बाद आप आगे की जर्नी तय करने के लिए बिल्कुल आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। आई होप सो आप लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो आज की क्लास को देखिए यहीं तक रखते हैं। तो अलाउ मी टू लीव। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स फॉर योर ट्रेडिंग एक्टिविटीज। बाकी आप इसका रिवीजन करते रहिएगा, अपना मोमेंटम बना के रखिए क्लास में। देखिए 2 महीने की जर्नी है तो थोड़ी सी लंबी जर्नी है। 2 महीने के अंदर देखिए बिल्कुल स्क्रैच से हमारे को एक फाउंडेशन बना के आगे बढ़ना है, आगे एडवांस कॉन्सेप्ट में भी जाना है, और आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के साथ इसको कंबाइन करके कैसे देखें। तो चलिए, ओके, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। ओके सर, तो यहीं पे स्टॉप करता हूं मैं। ओके, ऑल द बेस्ट।